जय हिंद, जय श्री राम। यूपी पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट पेपर मेरे पास वैसे आ ही चुका है और मैं इस पेपर को आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और इस वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आने वाली शिफ्टों के लिए, जो अभी आपका एग्ज़ाम कल भी होगा तो जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये पेपर पाना चाहते हैं तो वैसे तो पेपर आपके पास पहुंच ही जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एनालाइज करा ही देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चनों की संख्या आगे पीछे हो सकती है, उसे माइंडली मत लेना, ठीक है। एक कोडिंग टू कोडिंग का यहाँ पर सवाल आया है, एक आपका यहाँ घड़ी का सवाल आया है, ठीक है, घड़ी के भी सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पर ये दिशा दूरी का सवाल दिख रहा है आपको, सब यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ सीरीज के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन में मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। यहाँ पुलिस से रिलेटेड पूछे गए हैं, आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी लेंदी सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेंदी देखिए यहाँ पे काफ़ी लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, पुलिस से रिलेटेड ही हैं ये। अगर आप एक जांच अधिकारी हैं तो ये अगर कोई कंडीशन आपको दे दी जाएगी आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। एक मोटा ओवरव्यू इसमें देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। देखो धारणा, कथन और धारणा भी एक सवाल आया है इसमें, और मानदंडों से रिलेटेड एक सवाल इसमें देख रखा है। और खुद लेंदी क्वेश्चन थोड़ी संख्या इसमें ज़्यादा है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है। और मानदंड दे रखे हैं, इसको देखकर आपको कंडीशन को देखकर आंसर लगाना होगा। और ये क्वेश्चन यहाँ मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, औसत का भी सवाल है इसमें, और वृत्ताकार यानी कि यहाँ क्षेत्रफल का भी सवाल है। समय दूरी चाल का भी सवाल यहाँ पूछा गया है, और लाभ हानि का सवाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। समय और कार्य का दूसरा सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का भी सवाल है। और देखिए यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का सवाल देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस सीक्वेंस वाला सवाल भी आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अमित शाह से रिलेटेड NCDFI का मुख्यालय आधारशिला कहाँ रखी गई है। और नौसेना फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा के लिए प्रेरित करने वाला दिया जाता है दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए। खुदाई खिदमतकार का संस्थापक कौन था, ये देखिए GS का क्वेश्चन है, पूछा गया है। और ये मैंने अपनी GS वाली जो PDF 45 मिनट की कराई थी उसमें ये क्वेश्चन देखिए छप गया ऐसा कैसा ही। बंदरगाह से रिलेटेड भी देखिए मैंने आपको कराया था सवाल। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हाल ही में कोच्चि फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखिए काफ़ी यहाँ पर पूछे गए हैं। गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी है, ये वाले क्वेश्चन भी हैं। और देख लेते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। या साइंस के भी क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिले। पहाड़ी से ये थोड़ा ज्योग्राफी का पोर्शन यहाँ पे है। श्रीलंका भारत से अलग करती है, ये क्वेश्चन देखिए मैंने अपनी ज्योग्राफी वाली PDF थी, सॉरी इसमें मैंने अपनी GS वाली PDF में ये कराया है आपको। भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, कल ही मैंने पॉलिटी की एक PDF कराई है उसमें। प्रयाग प्रशस्ति कितनी बार, देखिए मैंने हिस्ट्री वाले उसमें अपनी हिस्ट्री वाली PDF में ये सवाल कराया था, कितनी बार रिपीट किया था। अगर मेरी वीडियो देखिए हिस्ट्री वाली तो खुद रिलेट कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोनपुर मेला देखिए बिल्कुल UP GK का मैंने पोर्शन कराया था, देखिए सोनपुर का मेला, ठीक है, बिहार में। अंगूर की खेती उपज कटाई के लिए किस नाम से जानी जाती है, ये तो सभी को पता होगा वैसे, है ना। और यहाँ पर पूछा है खारे पानी की बड़ी लैगून झील पूछी है, ये भी मैंने कराया क्वेश्चन। और मैथ का क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं कराया था, मैंने मैथ नहीं कराया था, लेकिन यहाँ पे देखिए रीजनिंग ज़्यादा टफ भी नहीं, मतलब मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है कुछ पेपर जो है। रीजनिंग का पोर्शन है जिसमें ये नॉर्मल सवाल, घनाभ का सवाल भी देखने को मिला है, और ये आवृत्ति वाले सवाल देखने को मिले हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है विषम ढूंढना है, ठीक है, और ढूंढने वाली ये रीजनिंग के यहाँ पर सवाल हैं। ये रक्त संबंध का दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। और सीरीज के भी सवाल हैं, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल, ये वही पेपर फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है, ये वही फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर। और हिंदी के सवाल देखिए, वो बाजार जा चुका है, वाक्य पूछा गया है, इस वाक्य में काल पूछा गया है, कौन सा वाच्य है, वाच्य भी इसमें पूछा गया है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरा पूछा गया है, ठीक है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरा पूछा। परोक्ष का विलंब क्या होगा, ये पूछा गया है।
चमड़ा जाए पर दमड़ी न जाए, यहाँ पर ये आपको लोकोक्ति पूछी गई है। और ये मैंने देखिए हिंदी के जितने भी कराए हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल लगभग ऐसा ही पेपर है। सोरठा की मात्राएं यहाँ पर क्रोध का स्थायी भाव है, कल ही मैंने ये पढ़ा है हिंदी की मेरी, उसमें देखना ये क्रोध से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन मैंने कराया है उसमें। अलंकार देखिए बिल्कुल कल जो मैंने बिल्कुल पेपर कराया ऐसा ही लगभग सवाल था, उसमें भी मैंने एक अलंकार आपको बताया था, अनेकार्थी शब्द मैंने आपको बताया था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल था। और देखिए मैंने अपठित गद्यांश भी आपको कराया था, वो भी खैर वो तो आना ही था। और देख लेते हैं इसमें दुग्ध उत्पादन, ये दोबारा से रिपीट हो गया पेज। हाँ, ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त ये चीज़ पूछी गई है, लिंक्डइन। नौकरी के लिए आप किस पे करेंगे, डी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। और ये मदन मोहन मालवीय के सहयोग से की गई थी, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। जन्मस्थली ब्रजभूमि के नाम से भगवान कृष्ण की, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। राज्य वृक्ष कितनी बार कराया ये मैंने, राज्य वृक्ष उत्तर प्रदेश का। अकबर के बारे में देखिए हिस्ट्री की पीडीएफ मेरी पढ़ना, हिस्ट्री वाली जो मैंने कराई थी, चरकुला देखिए रिपीट हुए हैं, डिप्टू क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट हुए हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य मैंने मक्की की खेती के दौरान किए जाने वाला चरकुला, ये कराया है मैंने आपको, ठीक है, किस जिले में स्थित है, ये सारी चीजें हैं। और अच्छा एक क्वेश्चन और है इसमें, ये क्या है, अच्छा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा रीजनिंग का पोर्शन आ गया है, चयन होगा या नहीं होगा, कुछ कंडीशन दी जाएंगी, ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं या कंडीशन दी जाती हैं। देखिए ये दोबारा से रिपीट हो गया है, 5-6 सवाल ऐसे पूछे गए हैं। यहाँ पर भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी यूपी लेखकों में से हीन क्यों है, बहुत थोड़ा सा मॉडरेट पेपर आप कह सकते हो इसे, है ना। ये मैथ के कुछ इजी भी पेपर हैं, कुछ इजी भी क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट भी क्वेश्चन है। यहाँ पर विभाजित वाला सवाल है, साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, ये सारी चीजें। मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है, प्रिंस मीराबाई किसकी शिष्या थी, ठीक है। और यहाँ पर ये साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, साहित्य, हिंदी साहित्य के। समुद्र का पर्यायवाची कल ही कराए मैंने, समुद्र के, अग्नि के, मैंने सभी बहुत सारे सवाल कराए थे यहाँ पे। स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक अभिनेत्री है, ये मैथ के सवाल है। ये लाभ हानि का सवाल आ गया इसमें, दूसरा सवाल लाभ हानि का है, ये सवाल आपका कार्य से रिलेटेड है। चक्रवृद्धि ब्याज का है ये सवाल, साझेदारी, ये मैं बता चुका हूँ आपको सारी चीजें। अच्छा इसमें देखिए ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है, ये क्वेश्चन भी डीआई का भी सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वेन डायग्राम से सवाल देखिए ये भी आया है, वेन डायग्राम का सवाल भी आ गया इसमें। डीआई के कितने सवाल हैं इसमें, 2 सवाल 3 सवाल, कितने सवाल हैं डीआई के, 5 सवाल डीआई के हैं। वाह, डीआई के 5 सवाल देखिए पूछे गए हैं। और डीआई मुझे नहीं लगता बहुत कम बच्चे पढ़कर गए होंगे डीआई। और ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग के का पोर्शन भी है, देखिए कितनी इजी रीजनिंग में सवाल, रीजनिंग में इजी सवाल भी हैं, ये वाला सवाल है, आकृति वाले सवाल है। अब आते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ कथन तर्क से रिलेटेड सवाल देखने को मिल रहा है। और ये देखिए ये वाला सवाल देखने को मिला है, अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन एक देखने को मिला है। सीरीज का भी सवाल है, सीरीज के 2 या 3 सवाल यहाँ पूछे गए हैं। शेर मादा खरगोश का संबंध पूछा गया यहाँ पर, ये वाले सवाल भी यहाँ पर पूछे गए हैं। और आकृति गिनना, त्रिभुजों की संख्या गिनना यहाँ पर पूछा गया है। दिशा दूरी का सवाल भी पूछा गया है, ठीक है। और इसमें धारणा से रिलेटेड है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ज़्यादा देखने को मिले हैं जिसमें कुछ शर्तें दी जाती हैं, शर्तों के आधार पे कंडीशंस दे रखी होती हैं कि अभ्यर्थी का चयन होगा कि नहीं होगा, ये वाली इस तरह के सवाल है। प्रयाग प्रशस्ति ये मैंने बता दिया आपको, ये वाला फिर से रिपीट हो गया पेज। कुमार संभवम ये मैंने देखिए कराया है, हिंदी साहित्य में देखना, कुमार संभवम, विश्व पुस्तक दिवस, औपनिवेशीकरण, ये वाले देख लो एक बार, पेपर आप देख सकते हैं, आपके सामने पेपर है। और नालकों का पंजीकरण काफ़ी अच्छा है, मतलब पेपर का बहुत आसान भी नहीं कह सकते, जिसने थोड़ा डीप पढ़ा होगा वो कर पा रहा होगा इस पेपर को, ठीक है। भारत की जनगणना का सर्वोच्च पद कौन सा है, महा रजिस्ट्रार, ये भी मैंने कराया, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन कराया है मैंने। और WHO का मुख्यालय सबको पता होगा, ये गलत कर दिया इसने, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी है बाघ भूमि, अच्छा कृषि से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। GST से रिलेटेड क्वेश्चन कल ही मैंने कराया है, GST जो मैंने अपने कल प्रैक्टिस सेट कराया उसमें GST से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था कल। UPSSF का पूरा नाम बताना है। एप्लीकेशन कोस्ट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने थोड़ा डीप पढ़ा होगा ना, ढंग से पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे इसे,
हाँ, नोटबंदी, विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी सही है इसका। ये टका किस बांग्लादेश की है मुद्रा पूछी गई है। स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ये हिंदी का पोर्शन है। तत्बब, ठीक है। चिल्लाहट में आहट आएगा, ये हट नहीं आएगा। और इधर अभिभाषण में अभी, ये सही है इसका। अव्ययभाव समास जो है नलिन राजीव, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हो। आप मॉडरेट लेवल का एग्जाम इसे कह सकते हैं, मतलब जैसा आना चाहिए वैसा ही लगभग एग्जाम है। आप देख ही सकते हैं क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर। ये हिंदी का पोर्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हे ईश्वर दया करो कौन सा कारक है? कारक भी पूछा गया है इसमें, वाक्य भी पूछे गए हैं, विशेषण भी पूछा गया है। और ये फिर से वही चीज़ आ गई है रिपीट होके। और यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? फॉरेन चेक करते समय आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के लिए, तो क्या करना चाहिए? कुछ कंडीशन देखे है ना, ऐसे बहुत क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाली, जो कितनी कंडीशन, पुलिस अधिकारी हैं, आप निर्णय में क्या मार्गदर्शन करेंगे, ये सब। रीति रिवाज प्रवेश में अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब नॉर्मल जैसा पेपर होता है लगभग वैसा ही है पेपर। जी, कथन निष्कर्ष भी है यहाँ पर, मतलब लेंदी भी देख रहा है मुझे, लेंदी भी है थोड़ा सा पेपर। जिसने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, मैंने बोला भी था अपनी वीडियो में कि मॉक टेस्ट लगाते रहना, जिससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी बन पाएगी, टाइम को आप मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये आपका नॉन वर्बल का है, टोकरी में हर मिनट में दुगनी हो जाती है, इस तरह के क्वेश्चन है। रक्त संबंध का क्वेश्चन है, लौट फिर के वही है सब क्वेश्चन है ना। देखिए एक ये क्वेश्चन भी आप याद रखना है, ऐसे क्रम में लगाने को ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, क्रम में लगाने को पूछ लेता है, ईजी है ये। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष ये हम बता ही चुके हैं, ये सब हो चुका है। एप्लीकेशन भारत में किस राज्य में एक मित्र मोबाइल ये टका, ठीक है, नई मुद्रा। तो इस तरह के आप देख पा रहे होंगे, ये मैं सब दिखा चुका हूँ तुमको, ठीक है। नलिन राजीव ये सब आपको दिखा चुका हूँ, ये पेपर है। और ये पेपर शायद दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है। भारतीय भाषाओं को साहित्य के बाद समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, ये मुझे लग रहा है अपठित गद्यांश का है। साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है रीति, इसमें प्रश्नवाचक मैथ के क्वेश्चन हैं। मेघ यज्ञ एक भिन्नार्थक शब्द हैं, वाक्यांश हैं, रचनाएं हैं। मीराबाई किसकी शिष्या थी, सरलीकरण से भी संबंधित है। तो ये आप देख रहे हो, इस तरह का पेपर आपको देखने को मिला है। आज का पेपर आप ये कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट है ना, मॉडरेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते। जो बच्चा ढंग से पढ़ा है, 2-3 महीने उसने कंटिन्यू तैयारी अच्छे से की है, अगर थोड़ा डीप पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि वो इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने पेपर पूरा देख ही लिया होगा कैसा पेपर आया है। अगर ऐसे ही आप जानकारी पाना चाहते हैं और भी अभी मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैथ की एक नई सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ। आप अगर मैथ शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी चैनल से आपको जुड़ना होगा, जुड़ जाइए चैनल से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पेपर पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। आने वाली परीक्षाओं में आपके ये बहुत काम आने वाला है। और थोड़ा एनालाइज भी, अभी मैं ये पेपर आपको दिखा है, नेक्स्ट वीडियो में इसका एनालाइज भी करने वाला हूँ कि कौन से सवाल सही हैं, कौन से गलत हैं। इसको पूरा का पूरा आंसर की आप देख पाएंगे इसका। तो अभी दूसरी परीक्षा अभी होने वाली है, सेकंड शिफ्ट होने वाली है, उसका भी मैं ऐसे पेपर लेकर आऊँगा। और टाइम टू टाइम मैं वीडियो लाता ही रहता हूँ। प्लीज़ चैनल से अभी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।